तुझे में बसे हैं प्राण बेटिया, तो घर की पहचान बेटिया, तो घर की पहचान। की दुआएं लेती जा, तुझे सुखी संसार में। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार में। भेजना याद आए ससुराल में इतना प्यार है। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको तुझे और सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। पंडित जी विष्णु शुक्ला जी विवाह संपन्न हो गया। विधायक जी बोलना हो, सम्मानित विधायक जी आशीर्वचन कुछ भी बोलना सोनी जी बैठे हैं, आप भी आशीर्वाद में चले जाएं। विजय से जी और विजय से जी आपके साथ में जो भी आए हैं सरपंच साहब को लेके आप लोग भी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उठाए। आप सभी मंच पर आशीर्वाद दे दें। सम्मानित विधायक जी 2 मिनट का समय आपको लोग अपने समिति के सदस्यों से परिचय करवाऊंगा जो एक साथ निरंतर प्रयास करते हैं। जिस घर से बंधे हैं जो भी अतिथि बाहर से आए हैं उन सभी से निवेदन है कि कन्याओं को आशीर्वाद दें और अपने स्थान पर पुनः होकर विराजमान हो जाए। हमारे खिले माथे पे खुशी आता। हेलो साउंड से थोड़ा सा आप लोग किनारे हो जाए प्लीज। भोले बाबा की इस प्रांगण में सप्त दिवसीय 9 दिवसीय राम कथा के इस भव्य और दिव्य समागम के शुभ अवसर पर व्यासपीठ में आसीन परम पूज्य गुरुदेव जी शिव से सेवा समिति के
माननीय अध्यक्ष सम्माननीय सुरेश द्विवेदी जी, शिव सेवा समिति के सचिव सम्माननीय राकेश सोनी जी। कार्यक्रम हुआ था, लेकिन यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम आज हम सबको इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोगों को देखने के लिए और हम लोगों को मिला। इसका आनंद का वर्णन मुझे लगता है कि अनंत काल तक ये रहेगा। जोर से और ये शिव सेवा समिति के तत्वाधान में लगातार ये 14वीं बार ये आयोजन हुआ है। और पिछले बार मैं आया था और अध्यक्ष जी हमारा जो है इस बार हम जो आप परिकल्पना किए थे, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर यदि गरीब कन्याओं का यदि विवाह हो तो और अच्छा होगा। आप लोगों ने इस सुंदर आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सबका कोट से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जितने लोग इस राम कथा को सुनने के लिए जो पधारे हैं, आप सबका भी वंदन अभिनंदन। और आज इस नवविवाहितों का जो आपने आशीर्वाद दिया है, जो आपने स्नेह बरसाया है, जो आप लोगों ने इनको शुभकामनाएं दी है, जितने भी उपस्थित हैं उनका और शिव सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय विधायक जी, मैं 2 मिनट का आपसे निवेदन करूंगा। कृपया विधायक जी के अलावा सभी लोग मंच से नीचे आ जाएं। मैं अपने समिति के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आपसे मिलवाना चाहता हूं, जो निरंतर 1 वर्ष तक इस कथा के आयोजन हेतु वह प्रयासरत रहते हैं। हमारे सचिव राकेश सोनी जी, जिनको आप सभी पहचानते हैं, ये शिव सेवा समिति के सचिव हैं। उपाध्यक्ष हैं शिव सेवा समिति के आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी। आप कहाँ हैं? सभी विजय श्रीवास्तव जी हमारे विधायक जी के पास आ जाए अगर हो यहाँ तो। और इसके बाद कोषाध्यक्ष है राजबोहर गुप्ता जी, बबलू गुप्ता जी। आप यदि हो तो विधायक जी के पास चले जाएं, सभी लोग देख तो ले आपको। इसके बाद है सहायक सचिव रमेश द्विवेदी जी, जिनको आप सभी जानते हैं, ये हमारे समिति के प्रचारक भी हैं, इनका पद है प्रचारक का। और उपाध्यक्ष ही हैं विजय श्रीवास्तव जी। इसके बाद जयपाल जायसवाल जी प्राचार्य हमारे समिति के उपाध्यक्ष हैं, सम्माननीय विधायक जी। और कमलेश गुप्ता जी आदर्श सरस्वती स्कूल के डायरेक्टर, आप भी हमारे समिति में उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, प्रमोद मेडिकल स्टोर, ये भी है। डॉक्टर सुदेव विश्वास जी बंगाली, सुभाष गुप्ता जी बाबा विश्वनाथ इंटरनेशनल स्कूल, अरुण साहू जी और सेक्रेट पब्लिक स्कूल विनय दुबे जी, ये सभी हमारे समिति के पदाधिकारी हैं। और आयोजक मंडल में विशेष सहयोगी के रूप में श्री रामचंद्र त्रिपाठी जी, दयाराम गुप्ता जी, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, इंद्रलाल जायसवाल, शिवशक्ति स्टोन क्रेशर, व्यासमणि दुबे जी, द्विवेदी मेडिकल स्टोर, रामायण मेडिकल स्टोर, रमाकांत तिवारी जी सचिव हरदी, ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, आदर्श सरस्वती सेक्रेड स्कूल, मथुरा ज्वेलर्स, श्री बजाज मोटर्स, कामता प्रसाद ज्वेलर्स, बबलू सोनी जी, ओम मेडिकल स्टोर महुआ गांव, मनोज पाठक, विष्णु मिश्रा, नारायण गुप्ता निवास, दीनबंधु कुशवाहा, संतोष मंगल, राजेंद्र सिंह शिक्षक, शैलजा द्विवेदी शिक्षक, प्रहलाद गुप्ता जी, गोकुल गुप्ता जी, ये सभी हमारे समिति के विशेष सहयोगी हैं। मैं इन सभी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि इसी तरह से ये आयोजन के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। और इस कथा में पधारे समस्त क्षेत्र के आसपास के जनता जनार्दन जो भी 9 दिन तक कथा श्रवण किए, मैं अपने शिव सेवा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यदि आपकी बैठक व्यवस्था में, खान पान की व्यवस्था में, आने जाने की व्यवस्था में यहाँ पर कोई हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी से चूक हुई हो, भूल हुई हो, तो उसके लिए हम अपने शिव सेवा समिति की ओर से आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। और इसी तरह से आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह हमारे समिति को मिलता रहे, ताकि हमारा जो संकल्प है, इस समिति का संकल्प है 51 वर्ष तक इसी परिसर में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण जैसे महापुराणों का वार्षिक आयोजन हम लोग करने का अनुष्ठान किया है निरंतर 51 वर्ष तक। यदि इसी तरह से आपका स्नेह, प्रेम, प्यार और मानसिक सहयोग हमें मिलता रहा, तो हम निरंतर 51 वर्ष तक आपको इसी परिसर में इसी तरह से कथा सुनवाते रहेंगे। सभी को यहाँ पर पधारने की बहुत